एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिसके पास पर्याप्त पैसा होता है या फिर उनके पास भरपूर पैसा होता है, सुख शांति उनके घर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उन लोगों के घर में ज़्यादातर अशांति, कर्जे के चक्कर में पड़े हुए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखती है ऐसे घरों में। तो यदि आपको पता है कि पैसे बचाने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तो आप इस पैसे को बचाना क्यों नहीं चाहते हैं। बहुत से घरों में ये भी देखा है मैंने कि वहाँ पर इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, उनको ये समझ ही नहीं आता है कि आज हम खर्च कर रहे हैं, आज हमारे पास पैसा है तो हम भरपूर खर्च कर रहे हैं। जब कल जाके हमारे पास कोई इमरजेंसी आएगी या फिर कोई ऐसा टाइम आएगा कि जिस टाइम में हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो हम कहाँ से लाएंगे। ये चीज़ें हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मनी सेविंग टिप्स पर। आज की वीडियो में 4 पॉइंट होंगे। चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। यदि इन 4 जगहों पर हम फिजूल खर्ची करते हैं तो हमारा बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके टच में जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका कोई भी ग्रुप है उसमें आपके फ्रेंड हैं और वो भी लगता है कि ये बेफिजूल पैसा खर्च करते हैं, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि शादी में ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। देखो, बहुत से हम लोगों ने देखा है कि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो कभी पर्सनल लोन लेके, अपने मतलब ज़मीन बेचकर, अपना कोई ऐसा काम बिगाड़ कर महंगी शादी करते हैं और इतना सारा दहेज देते हैं। और उसके बाद में वो लोग इतनी सारी मतलब खाने का अरेंजमेंट, टेंट का अरेंजमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो मतलब पर्सनल लोन लेके शादी करना या फिर इतना पैसा खर्च करना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। हाँ, हालांकि ये होता है कि लोग उस समय आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत आपके मुंह पर अच्छा अच्छा बोलेंगे, और 2 दिन खाने के बाद या फिर टेंट की जो भी सजावट होती है उसको देखने के बाद फिर भूल जाते हैं, कोई इतना याद नहीं रखता है। फिर आगे ऐसा होता है कि किसी ने आपसे अच्छा किया तो फिर उसकी तारीफ़ें होती हैं। तो ये लोगों के चक्कर में आके और शो ऑफ करने के चक्कर में कभी भी महंगी शादी लोन लेकर या फिर अपनी ज़मीन बेचकर या अपना कोई ऐसा ज़रूरी काम बिगाड़ कर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मान लो शादी करनी है तो आप एक सिंपल शादी भी करेंगे तो उसमें बहुत कम खर्च होता है। और ये टेंट, 1 लाख रुपए का टेंट लगाना या फिर कम से कम 2 लाख रुपए खाने पर खर्च करना, ये सारी चीज़ें करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। आज के समय में आपने देखा होगा कि लोग बहुत बढ़ चढ़ कर अपना नाम करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, आप जो पैसा टेंट में और बाहर के खाने में खर्च कर रहे हैं, उस यदि आप देना ही चाहते हैं किसी को पैसा, मतलब दे रहे हैं, तो वो उससे आप अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आप अपनी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। वो पैसा आप उसको दीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मतलब आपको शादी में पैसा नहीं देना है, देना है तो बेशक दीजिए, लेकिन उस पैसे को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। उस पैसे को ऐसे दे दीजिए कि जैसे वो आपकी बेटी के काम आए। तो ये होती है एक समझदारी वाली बात। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शादी के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन रख लीजिए, उसमें आप अपने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट करके आप बच्चों को इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा पॉइंट आता है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैश का यूज़ करें। देखो, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं और ऑनलाइन हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। यदि आप घर में 10,000 रुपये लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि मंथ के एंड में कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर बचेगा।
उस 10,000 में से आप खर्च करते हैं, क्योंकि कैश के साथ में ना हमारी एक वो जो भावना होती है ना वो एकदम अटैच हो जाती है, हम कनेक्ट हो जाते हैं। कैश को खर्च करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, लेकिन ऑनलाइन या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड से खर्च करते वक्त हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारे अकाउंट से कट रहा है। और आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको कि 10,000 में से आप सिर्फ 8,000 ही खर्च कर पाएंगे, 2,000 ज़रूर बचा लेंगे। और जो हमारा क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन से खर्च करते हैं वो 10,000 की जगह कब 12,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैश का यूज़ करें, और आप ये प्लास्टिक मनी और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ज़्यादा खर्च ना करें। और ऐसा भी होता है कहीं कहीं कि कैश नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बुरा नहीं बता रही हूँ, लेकिन हम इससे ज़्यादा खर्च कर जाते हैं। पैसा जो होता है हम अपनी रिक्वायरमेंट से अधिक पैसा खर्च कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ट्रांजैक्शन का यूज़ कम से कम करना चाहिए। जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पर बहुत इमरजेंसी है और हमारा कैश काम नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे बचाने का। तीसरा पॉइंट आता है कि एक महंगी गाड़ी और एक महंगा घर हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बन सकता है। अब ये महंगा घर मैं क्यों कह रही हूँ कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर यदि बहुत ज़्यादा महंगा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हम उससे कोई किराया नहीं ले रहे हैं। और एक महंगी गाड़ी, मानती हूँ मैं कि महंगी गाड़ी में फ़ीचर अच्छे होते हैं और देखने में अच्छी होती है और शो ऑफ करने में भी हमें बड़ा मज़ा आता है। तो वो महंगी गाड़ी जो हमने ख़रीदी है उसका मेंटेनेंस खर्च हमें अपनी जेब से चलाना है, और उसमें पेट्रोल भी हमें अपनी जेब से भरवाना है। और एक बड़े घर का अरेंजमेंट अगर हमने कर रखा है तो उस बड़े घर को भी हमें मतलब अपने आप से ही सारा सब कुछ मेंटेनेंस, उसका भी मेंटेनेंस करवाना है। तो ये हमारे लिए ये चीज़ें एक लाइबिलिटीज़ होती हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मतलब गाड़ी को और घर को वो अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन ये असली संपत्ति वही होती है जहाँ से हमें पैसा आ रहा होता है, जहाँ से हमें पैसिव इनकम आ रही होती है। अगर एक महंगी गाड़ी में हम अपना सिर्फ यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको अपने यूज़ के लिए, और एक महंगा घर सिर्फ हम उसमें रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हैं। एक महंगा घर बनाया है तो अगर हम उसे रेंट पे देते हैं तो वहाँ से हमें पैसिव इनकम हो रहा है, हमारा मतलब पैसा जनरेट हो रहा है, तो वो हमारा एक पैसिव इनकम का ज़रिया बन सकता है। अगर हमने महंगी गाड़ी खरीदी है, यदि वो गाड़ी को हम रेंट पे कहीं लगा देते हैं तो वहाँ से हमें हर महीने रेंट आएगा उसका, तो वो हमारे लिए एक पैसिव इनकम बन सकती है। ऐसे हम इसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम उस घर में रहते हैं और सिर्फ गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों चीज़ हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के लोग नहीं समझते। एक महंगा घर बनाते हैं किसी भी सिटी में, 1 करोड़ 2 करोड़ का, सिर्फ उसमें खुद ही रह रहे हैं, और वो उन्होंने क्या किया होता है कि गांव की ज़मीन बेच के या फिर कोई कर्ज लेकर उस घर को बना रखा है। तो ऐसे में वो घर आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ है। यदि आप रेंट पर देते हैं तो वो घर आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करने का ज़रिया बन सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा सोचनी समझनी होगी। यदि आपको कार बाय करनी है तो आप एक सेकंड हैंड कार लेके आप अच्छे से उसका मेंटेनेंस करा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 18-20 लाख से अच्छा है कि आप एक 5 से 6 लाख रुपए की कार खरीद लीजिए अच्छे देखकर, और उसको यूज़ करिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और यहाँ पर कम से कम आपका 14-15 लाख रुपए आराम से बच जाता है, और काम भी मतलब जो नई कार काम करेगी वो भी वही काम करेगी। तो इसीलिए आपको महंगी चीज़ों को खरीदने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यदि आपकी इनकम कम है। हाँ, आपके पास भरपूर पैसा है और आप इतना कमा लेते हैं कि हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बेशक करिए। यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप ईएमआई पर और कर्जे लेकर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है आपको। चौथा पॉइंट आता है महंगे कपड़े या फिर कोई महंगी ब्रांड वाली चीज़ों के पीछे आपको नहीं पड़ना है। देखो, मैं ये
नहीं कह रही हूँ कि आपको कपड़े नहीं खरीदने हैं, कपड़े आपको खरीदने हैं, लेकिन आपको ये सोचना समझना है कि मैं मतलब 2000 का एक कपड़ा खरीद रही हूँ, यहीं पर मैं 2000 में कम से कम 3 जोड़ी भी खरीद सकती हूँ। और पर्याप्त कपड़े हमें अपने पास रखने भी चाहिए। अगर हम पर्याप्त कपड़े रख रहे हैं अपने पास तो ज़्यादा महंगे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका कोई ऐसा काम है कि जहाँ ऑफिस आप डेली जा रहे हैं, आपको डेली रिक्वायरमेंट है नए कपड़ों की, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि लोगों से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको पर्याप्त कपड़े रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे में आप ज़्यादा महंगा ना लेकर आप थोड़े सस्ते भी खरीद सकते हैं, और उनका मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो कपड़ा उतना ही चलेगा जितना महंगा चलेगा। तो इसीलिए कपड़ों पर, या फिर कोई ब्रांड वाली, जैसे ब्रांड वाले शूज़ हो गए, आप मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि ब्रांड के शूज़ पहनना बहुत पसंद करते हैं। यदि आपको पता है कि मुझे डेली चेंज करना है, मुझे डेली बाहर नया पहन कर ही जाना पड़ता है, आपका कोई ऐसा काम है, तो आप यहाँ पर जो फुटवियर या फिर शूज़ खरीद रहे हैं वो थोड़े सस्ते भी खरीद सकते हैं। और आपको पता है कि मैं ऑफिस में सिर्फ एक ही जोड़ी पहनता हूँ और मुझे पर डे यही यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर महंगा शूज़ या फिर महंगा फुटवियर ले सकते हैं। और अगर आपको पता है कि मतलब मुझे डेली नया नया चेंज ही करना है, तो यहाँ पर आप सस्ते वाले शूज़ जो होते हैं उससे भी काम चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।